कान खोलकर सुन ले, मैं उस वसीयत को रद्द कर दूंगा, फाड़ डालूंगा उसे मैं। बेवकूफ, तू चला जा यहां से, दवा हो जा और जाकर अपने हिस्से को ढूंढता फिर। तुम ऐसे नहीं मानोगे तो मैं तुम्हें अदालत में घसीटूंगा। अपना ख्याल रखना। नहीं, उसे कुछ ना कहना, मेरा नाम भी नहीं लेना। ओके, मैंने बहुत वक्त लिया तुम्हारा। गॉड ब्लेस यू, बोथ ऑफ यू। थोड़ा सा भी इंतजार नहीं कर सकते थे तुम? मुझसे ज्यादा तो तुम्हारा बेटा निशांत को मुबारकबाद देने को बेताब था। वो मैंने वैसे ही डायल ट्राई किया तो नंबर लग गया। सोचा सबकी तरफ से मुबारकबाद दे ही दूं। तुम भी बात कर लो, मैं भी ट्राई करता हूं। नहीं करनी मुझे किसी से बात। छुपाते जाओ तुम सब कुछ मुझसे। मैं होती कौन हूं तुम्हारी? कितना टॉर्चर करते हो तुम मुझे। ओ रिनी, ये तो छोटी सी बात है, बहुत छोटी सी बात। छोटी सी बात नहीं है। तुम अपने घर के बारे में, अपने बेटे के बारे में पूछना चाहते थे। निशांत का तो सिर्फ एक बहाना था, सब पूछ लिया। रिनी, तुम तो वैसे ही। मैंने कभी रोका है तुम्हें उनसे बात करने के लिए? तुम्हारी ही हिम्मत नहीं होती उनसे बात करने की, क्योंकि उन्होंने तुम्हें ठुकराया है, तुम्हें घर से बाहर निकाल दिया है। नाउ विल यू स्टॉप दिस? मम्मी, मैंने निशांत भैया को कॉन्ग्रेचुलेट कर लिया है। ऑपरेटर ने 1 मिनट में नंबर लगा दिया। निशांत और बिलाल भैया लद्दाख जा रहे हैं। लद्दाख कश्मीर से दूर है। पता नहीं बेटा, मैं तो वहां कभी गई नहीं। पापा से पूछो। पापा, लद्दाख कहाँ है? कश्मीर के नॉर्थ में, बहुत ऊपर पहाड़ों पर। मम्मी, हम लद्दाख कब जाएंगे? पता नहीं बेटा, चलो स्कूल के लिए देर हो रही है, तैयार हो जाओ। ये देखिए, इस शाल की कढ़ाई कितनी बारीक और उम्दा है। ऐसी शाल आपको कहीं देखने को नहीं मिलेगी। और देखिए जनाब, ये 2 तरफा शाल है। जितना नफीस काम इस तरफ है, उतना ही दूसरी तरफ। और ऐसा काम सिर्फ हमारे कारीगर ही कर सकते हैं जनाब। ये ठीक कह रहा है, हमारा आदमी है, ट्रस्टवर्दी। कुछ और दिख रही है ना? हाँ हाँ जरूर। ये देखिए, इस पर भी बहुत ही उम्दा काम किया हुआ है। ये देखिए, ये खास तौर पर ये देखिए। कुछ और दिख रही है। जरूर जरूर। और ये तो एक बहुत ही उम्दा चीज है, आपको जरूर पसंद आएगी। ये देखिए, इसका रंग, इसकी कढ़ाई, हर चीज उम्दा है। अरे सुभाना, तू यहाँ क्या कर रहा है? क्या चाहिए मुश्ताक साहब? यहाँ बैठा क्या कर रहा था? साहब लोगों ने यहाँ ठहरने के लिए कहा है। अभी निशात बाग जा रहे हैं, मैं यहाँ इंतजार कर रहा था। ये भी कोई जगह है बैठने की? और साहब शिकारे में नहीं जाएंगे, उन्होंने अपने लिए मोटर बोट मंगवाई है। जा, तू जाकर पीछे बैठ जा, जा। और सुन, इन शॉल वालों ने अपना शिकारा बिल्कुल घाट से लगा दिया है, सारा रास्ता रोक रखा है। उनसे कह दे कि अपना शिकारा साइड ले जाएं थोड़ा। हैं? जाओ। अच्छा चलो। अच्छा। बहुत बहुत शुक्रिया मुश्ताक साहब। वो पूरी 5 शॉलें बिकी हैं, 5 शॉलें। आज पहली बार आपकी बोट पे कदम रखा है, आइंदा भी ख्याल रखिएगा। जरूर जरूर। ओह हाँ हाँ, ये लीजिए। अब जाओ, हाजी साहब आ रहे होंगे। जी, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। मैं काफी दूर बैठा था, वो मुझे नहीं देख सके। काफी रुपया कमीशन दे गया मुश्ताक अहमद को ये शाल वाला। 7-8 शाल बेचे होंगे। मैंने कहा आपको बता दूं। देख सुबाना, इस तरह की टोर रखना अच्छी बात नहीं।
मैंने सोचा हाजी साहब के नाम पे हर्फ आएगा, इसलिए आपको बताया, वरना मुझे क्या चिट्ठी पड़ी है। अच्छा तू अब यहाँ से जा, कहीं मुश्ताक तुझे यहाँ ना देख ले। तू जा। कितने रुपए कमीशन लिए शॉल वाले से, ताकि मैं वही खाते में दर्ज कर दूं? कमीशन? मैंने कहा ली कमीशन। देख मुश्ताक, तू यहाँ के काम में नया है, आहिस्ता आहिस्ता G3 कंबाइंस के असूलों का पता लगेगा तुम्हें। लेकिन एक बात मैं अभी साफ करना चाहता हूँ, हम यहाँ किसी से किसी तरह का कमीशन नहीं लेते। अगर बाबा को पता चला तो उन्हें बड़ा दुख होगा। मैंने कोई कमीशन वमीशन नहीं ली, उसने खुद ही मेरी जेब में रुपए डाल दिए, अभी तो गिने भी नहीं है। आदमी इसी तरह लालच में फंसता है। अच्छा बाद में बात करते हैं, फंसुक आ रहा है। हाय बिलाल साहब, आज ही तुम्हारा मैसेज मिला यार। बोल इस पुराने दोस्त को कैसे याद किया? मुझे तो श्रीनगर में 1-1.5 महीना हो गया। कम से कम फोन तो क्या होता। बैठो। थैंक यू। असलम, माजे साहब के लिए चाय और कुछ पेस्ट्रीज ले आना। ला साहब। यार व्हाट ए क्यूट लिटिल ऑफिस यू हैव गॉट। हाँ, पहले तो ये सब यहाँ नहीं था। यहाँ तो हर चीज बदली बदली नजर आ रही है। कुछ नहीं बदला है, ऐसा तुम्हें इसलिए लग रहा है क्योंकि तुम बम्बई से एक अरसे के बाद आए हो। भाई सौ तो है। आगे क्या इरादा है? बिलाल मैं जा रहा हूँ अपने वतन लद्दाख। इन स्टेजेस, पहले कश्मीर, फिर करगिल और उसके बाद ज़ंस्कर मेरा गांव। चलो साथ चलते हैं, मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ। अच्छा तो अब पता लगा कि बिलाल साहब ने अपने पुराने दोस्त को क्यों याद किया। ज़ंस्कर जाना चाहते हो? भाई बिलाल, इनसे तारुफ नहीं कराया। ये है मेरा कजन मुश्ताक, हम दोनों मिलकर G3 कंबाइंस का काम देखते हैं। अच्छा, हेलो मुश्ताक। भाई फुनसुक, मैं किश्तवाड़ और जंस्कार होकर लेह के लिए एक ट्रैकिंग पार्टी ले जा रहा हूँ। इतने लंबे सफर पर जाने का मेरा पहला तजुर्बा है। ये काम मैं अकेले नहीं कर रहा, निशांत भी है मेरे साथ। निशांत? अपना नारायण ट्रैवल एजेंसी वाला निशांत। अच्छा, वो जो बॉम्बे के सेंट जेवियर्स कॉलेज में पढ़ता था। तो भाई क्या उसने भी मेरी तरह बॉम्बे छोड़ दिया? हाँ, लेकिन उसके माँ बाप भी बॉम्बे में हैं। भाई अब मतलब की बात करो, तुम मुझे इस सफर में गाइड बनाना चाहते हो ना, है ना? एम आई राइट? हाँ। भाई एक बात मैं साफ कर देना चाहता हूँ कि किश्तवाड़ के रास्ते के बारे में मुझे कुछ भी नहीं मालूम है। लेकिन एक बार तुम ज़ंस्कर जब दाखिल हो जाओगे ना, तो मैं कहीं भी तुम्हें गाइड कर लूंगा। मैं भी तो यही चाहता हूँ। मेरे फूफा उधमपुर डिस्ट्रिक्ट के एसपी हैं। मैंने उन्हें लिखा है, वो किश्तवाड़ के गाइड्स का बंदोबस्त कर देंगे। तो फिर देर किस बात की? डन। अब टर्म्स एंड कंडीशंस डिसाइड कर लें। बताओ क्या लोगे इस काम के लिए? बिलाल कैसी बातें कर रहे हो यार। फुनसुक तो राह चलते लोगों पे भरोसा करता है। हाँ ये अलग बात है कि बॉम्बे में मैंने इसलिए बहुत मार खाई। तुम तो दोस्त हो बिलाल, दोस्त। मुझसे मार नहीं खाओगे? ये लो, सब टर्म्स एंड कंडीशंस इसमें लिखे हैं। इज इट ओके? अरे इट्स मोर देन ओके यार। कब चलना है? अगले सोमवार। तो चलते हैं। ओके बाय। ओके मुश्ताक, बाय। अरे भाई एक चीज भूल गया मैं, जाते जाते ये केक भूल गया। डिलीशियस डिलीशियस। अच्छा बिलाल, अब बिजनेस की बातें सारी हो गई, ये लद्दाख से चलता है और नेक्स्ट मंडे मिलते हैं। तब तक के लिए गोल। बाय बाय। बिल्कुल नहीं बदला है। कॉलेज में 3 साल आगे था, लेकिन फुटबॉल टीम में मेरे साथ था, तब भी ऐसा ही था। अच्छा बिलाल, तो मैं चलूं? नहीं, इधर आओ, इधर आओ। आओ बैठो। अरे भाई बैठो बैठो। मैं 1.5 महीने के लिए लद्दाख जा रहा हूँ, सब कुछ तुम्हारे हवाले करके, सब काम, सारी जिम्मेदारी। लेकिन मैं तो। घबराते क्यों हो? अब तुम्हें सारा काम आ गया है। और नूर चाचा भी तो है, जब जरूरत पड़े उनसे मदद ले सकते हो। लेकिन बाबा को ज्यादा तंग मत करना। ओके, डोंट वरी। इसी खुशी में ये लो। ए जल्दी बाहर आओ, जल्दी, कम सून।
क्या कर रहे हो? जल्दी बाहर आओ। What is it? देखो कितना खूबसूरत सनसेट है। फैंटास्टिक। It's beautiful. Just like a dream. गुड इवनिंग सर। Good evening. गुड इवनिंग मैम। सर मैं आपसे ये पूछने आया हूँ कि आप शाम का खाना कितने बजे लेंगे? मिस्टर बिलाल, इतने खूबसूरत सनसेट के बीच तुम खाने की बात कर रहे हो? तुम पर इसका कोई असर नहीं होता? सर हम तो ये नज़ारे अक्सर देखते रहते हैं, इनके बिना तो हम सांस भी नहीं ले सकते। इस वक्त जो आप झील का नज़ारा देख रहे हैं ये महीनों बाद नजर आता है। वो देखिए सूरज डूब गया। Mr. Bilal, do you think we'll see this fantastic sight tomorrow as well? It all depends on nature. And our luck. I know. You're right. सर अब मैं अपनी ड्यूटी पूरी कर सकता हूँ? I got it. Today we'll have dinner at 8 o'clock. And after that, you'll take us to the Char Chinar. In that beautiful boat? My pleasure. Thank you. Isn't it beautiful? पूरे सफर का मजा लूटने के लिए पहले एपिसोड से ही शुरू करें।